हेलो एवरीवन, आज हम लोग को डिस्कस करना है गियर सिस्टम, ठीक है, या गियर, ठीक। देखिए गियर में क्या है, कोई भी ऐसा व्हील जिसमें टिथ होगा, ठीक है, आप लोग देखे होंगे कोई भी ऐसा व्हील जिसके ऊपर टिथ होगा उसको हम लोग कहेंगे गियर। कुछ इस टाइप का होता है, आप लोग देखे भी होंगे, कई जगह देखे होंगे, ऐसे साइकिल के पहिए में लगा होता है, या जो गन्ने वाली जो मशीन नहीं होती है जिसमें गन्ने का रस निकालते हैं ना, उसमें भी लगा होता है। कई जगह गियर सिस्टम, या घड़ी जब खोलिए ठीक, तो उसके पीछे देखिएगा ना, तो भी ऐसा से गियर लगा होता है छोटा छोटा, या जो कार नहीं होती है, कार उसको पीछे खींचे आगे भागती है, तो उसमें भी कुछ ऐसा सिस्टम लगा होता है ना। तो ये गियर है। गियर क्या होता है, कोई भी ऐसा व्हील जिसमें टिथ होता है उसको हम लोग कहते हैं गियर, ठीक। ये गियर की डेफिनेशन हो गई ना। अब गियर में हमारा, अच्छा एक है तो गियर, लेकिन अगर दो है तो उसको गियर सिस्टम कहेंगे। और गियर सिस्टम में जो गियर है वो दो टाइप है, ठीक है। टाइप क्या है, नाम अलग अलग है। एक हमारा ड्राइवर है, ठीक, जिस गियर पे हम लोग फोर्स लगाएंगे, ठीक है, जिस गियर पे हम फोर्स लगाएंगे या वो गियर जो पावर के क्लोज होगा उस गियर को हम लोग कहेंगे ड्राइवर, ठीक है, ड्राइवर, ठीक, ड्राइवर और ड्राइविंग, ठीक है, ड्राइवर या ड्राइविंग गियर। और जो गियर पे हम फोर्स लगाए वो तो ड्राइवर हो गया, और जिस गियर को ड्राइवर गियर रोटेट करेगा, नचाएगा, उसको कहेंगे ड्रिवन। बस नहीं, दो हैं, एक हमारा ड्राइवर है, एक हमारा ड्रिवन है। जिस पे हम फोर्स लगाएंगे, जिसको हम रोटेट करेंगे, वो गियर हमारा कौन सा गियर होगा, ड्राइवर होगा, और जो गियर उससे रोटेट होगा उसको कहेंगे ड्रिवन। जैसे जो साइकिल का पहिया होता है ना, साइकिल में जो गियर होते हैं, जहाँ पैडल होता है, तो पैडल वाले को हम रोटेट कर रहे होते हैं, पैडल वाले को हम रोटेट करते हैं, तो वो ड्राइवर है, ठीक, ड्राइवर है या ड्राइविंग गियर है, ठीक। और पैडल वाले पे एक बड़ा गियर लगा होता है और पहिए में छोटा गियर लगा होता है, वो हमारा ड्रिवन गियर है। और ड्राइवर गियर को पिनियन भी कहते हैं, पिनियन गियर। बस नहीं, तो दो टाइप्स के हैं, जिस पे हम फोर्स लगाएंगे, जिसको हम रोटेट करेंगे, उसको कहेंगे ड्राइवर या ड्राइविंग या तो पिनियन। और दूसरे वाले गियर जिसको हम रोटेट करेंगे, या ड्राइवर गियर जिसको रोटेट करेगा, उसको कहेंगे ड्रिवन। अच्छा, अब मान लिया कि जो ड्राइवर गियर, एक चीज और देखिएगा ना, जो गियर होता है उसके ऊपर चेन भी लगा सकते हैं, ठीक। तो अगर ये ऐसे रोटेट करेगा, ये इधर की तरफ जाएगा तो ये भी इधर ही जाएगा ना, डायरेक्शन सेम है। अगर चेन लगा देंगे तो चेन लगाने से अगर पहला वाला गियर का मतलब कि ड्राइवर गियर अगर क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, तो ड्राइविंग गियर या ड्राइवन गियर दोनों, ठीक है, दोनों हमारे क्लॉक में ही रोटेट करेंगे। अगर बेल्ट लगाए हैं, तब चेन लगाए हैं, बेल्ट लगाए हैं, ये क्लॉक तो ये भी क्लॉक, ये एंटी क्लॉक तो ये भी एंटी क्लॉक ना। तो इस कंडीशन में चेन लगाने से सेम डायरेक्शन आएगा। लेकिन अगर हम दो गियर को कांटेक्ट में रखते हैं, तो अगर ये गियर ऐसे मूव करेगा, बस नहीं, ये गियर ऐसे मूव करेगा तो ये गियर ऐसे उल्टा रोटेट करेगा ना, मतलब कि ये क्लॉक होगा तो ये एंटी क्लॉक, ये एंटी क्लॉक होगा तो ये हमारा क्लॉक। मतलब डायरेक्शन को अगर चेंज करना हो तो भी हम गियर यूज कर सकते हैं। चेन के यूज करने से डायरेक्शन सेम रहेगा, लेकिन अगर दो गियर को आपस में कांटेक्ट में रखेंगे तो दोनों का डायरेक्शन बदलेगा। अगर एक क्लॉक होगा तो दूसरा एंटी क्लॉक, और एक एंटी क्लॉक तो दूसरा क्लॉकवाइज। याद रखिए, देखिएगा कि अगर ये ऐसे घूमेगा तो ये ऐसे घूमेगा, बस नहीं, एक का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे का एंटी क्लॉक होगा, एक का एंटी क्लॉक होगा तो दूसरे का क्लॉकवाइज होगा। ये बात याद रखिएगा ना, चेन लगाने से डायरेक्शन सेम होता है, अगर गियर कांटेक्ट में आता है तो डायरेक्शन अपोजिट होता है ना। अच्छा, अब और सुनिएगा, जैसे देखिए, मान लीजिए ये एक व्हील है, ठीक, ये व्हील है, जैसे मान लिया ये गियर ए है और ये गियर बी है, इसमें नंबर ऑफ जो टर्न है ना, ठीक, या ऐसे सपोज करिए इसका रेडियस आर ए है, इसका रेडियस आर बी है, इसमें नंबर ऑफ टर्न पर सेकंड एन ए है, इसमें नंबर ऑफ टर्न पर सेकंड एन बी है, इसमें नंबर ऑफ टिथ कैपिटल एन ए है, इसमें नंबर ऑफ टिथ कैपिटल एन बी है। याद रखिए, जो आर है वो रेडियस है, ठीक, आर रेडियस है, एन ए जो है स्मॉल एन वो हमारा नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड है, और कैपिटल एन हमारा नंबर ऑफ टिथ है, ठीक। पहले इन तीनों में रिलेशन निकाल लेते हैं ना। अच्छा, अगर ये आर है, ठीक है, ये एक रोटेशन करेगा तो एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस चलेगा, जितना इसका लेंथ होगा, लेंथ का मतलब कितना, 2 पाई आर, ठीक। अब जरा देखिएगा, अगर ये गियर ऐसा है, इसमें टिथ ऐसे है, ठीक है, ऐसे टिथ है, ठीक, ये टिथ है ना, ऐसे टिथ हो गया, ठीक। मान लीजिए इस गियर को यहां से काट के सीधा कर दें, ऐसे सीधा कर दें, इसका रेडियस आर है, तो ये कैसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे। मान लिया इन सबों का विड्थ जो है x है, ऐसे n विड्थ है, n टिथ है,
टोटल कितने टिथ हैं n, ठीक। और इसका जो टोटल लेंथ होगा 2 पाई r, ठीक है। अब 2 पाई r है और इसमें टिथ कितने हैं n, तो n से डिवाइड कर दे तो ये x की वैल्यू आ गई। एक गियर का जो टिथ का विड्थ होगा वो कितना होगा 2 पाई r अपॉन n, ये हमारा विड्थ हो गया। अच्छा अब देखा जाए कि ये गियर इसमें फिक्स है ना, मतलब जितना इसका टिथ का लेंथ होगा उतना ही लेंथ इसका होगा। तो पहले वाले के लिए अगर टिथ का लेंथ निकाले तो इतना लिखेंगे 2 पाई आर ए अपॉन एन ए। दूसरे वाले के लिए लेंथ निकाले तो क्या लिखेंगे 2 पाई आर बी अपॉन एन बी। तो 2 पाई से 2 पाई हमारा कैंसिल हो गया और लिख सकते हैं यहां से ऐसे लिखे हम लोग, यहां से ये लिख सकते हैं आर ए अपॉन एन ए इज इक्वल टू कितना आर बी अपॉन एन बी। तो आ जाएगा आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी, ठीक। मतलब जो रेडियस का रेशियो होगा, रेडियस का रेशियो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ टिथ के रेशियो के इक्वल होगा। चाहे तो नोट कर लेना। चलिए अब इसके बाद क्या है, एक रिलेशन और निकालते हैं, ठीक। देखिए जितना डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि पहला वाला गियर एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस चलेगा 2 पाई आर चलेगा, ठीक। 2 रोटेशन में इंटू 2, 3 रोटेशन में इंटू 3, 10 रोटेशन में इंटू 10, n रोटेशन में इंटू n। और जितना डिस्टेंस ये चलेगा उतना ही डिस्टेंस तो ये चलेगा। तो इक्वेट कर लें पहले वाले गियर के लिए 2 पाई आर ए नंबर ऑफ रोटेशन एन ए, 2 पाई आर बी नंबर ऑफ रोटेशन एन बी। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया तो लिख सकते हैं आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू कितना एन बी अपॉन एन ए। नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड ये उल्टा आ गया तो कुछ फॉर्मूला ऐसे लिखें आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी इज इक्वल टू, ठीक है, क्या लिखें एन बी अपॉन एन ए। ये रिलेशन याद रखिएगा, पूरे चैप्टर में इसी रिलेशन को डिस्कस करेंगे ना। आर जो है रेडियस है, कैपिटल एन जो है नंबर ऑफ टिथ है, स्मॉल एन जो है वो नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड है ना। पहले ये लिख लीजिए फिर बताते हैं। चलिए रब करते हैं ना। अब इसके बाद हमको निकालना है वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक, वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक, ऐसे लिखते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, ठीक। जो वेलोसिटी हमारा रेशियो होता है, वेलोसिटी रेशियो किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। और एफर्ट वो होता है जहां हम फोर्स लगाते हैं, और हम फोर्स कहां पे लगाएंगे, ड्राइवर पे। मतलब ये हमारा एफर्ट है और ये ड्राइवर रोटेट करेगा ड्रिवन को, मतलब ये हमारा क्या है, लोड है। बस इसमें जो हमारा ड्राइवर या ड्राइविंग गियर होता है वो हमारा एफर्ट होता है, क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं और हम लगा के ड्रिवन को रोटेट कराएंगे ना, तो हमारा लोड है। तो अगर ऐसे सोचिए, मान लीजिए वेलोसिटी, ठीक, वेलोसिटी रेशियो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, मतलब ड्राइवर एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस चलेगा, सरकमफ्रेंस ना, क्या लिखे 2 पाई आर ए अपॉन टी, ठीक। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो सरकमफ्रेंस अपॉन टाइम, और अपॉन वेलोसिटी ऑफ क्या, लोड। लोड मतलब ड्रिवन ना, तो क्या लिखे 2 पाई आर बी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल 2 पाई। तो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला आ गया आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू, ठीक, आर ए अपॉन आर बी की जगह क्या लिख सकते हैं, एन ए अपॉन एन बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन बी अपॉन एन ए। ये हमारा वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला आ गया, किसके लिए आ गया, गियर सिस्टम के लिए ना, लिख लीजिए। ठीक, चलिए इसके बाद हमको टॉपिक देखना है। देखिएगा इसके बाद क्या टॉपिक है, 1 मिनट बेटा। देखिए वेलोसिटी रेशियो पहले हम यहाँ लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक। वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या आया है, वेलोसिटी रेशियो, ठीक है,
रेडियस ऑफ एफर्ट मतलब A अपॉन रेडियस ऑफ B इज इक्वल टू, बाकी क्या लिखे थे, NA अपॉन NB इज इक्वल टू हमारा क्या लिखे हैं, NB अपॉन NA। अब हमको देखना है गियर रेशियो, गियर रेशियो, ठीक। गियर रेशियो देखिए क्या होता है, नंबर ऑफ टिथ ऑफ आउटपुट अपॉन नंबर ऑफ टिथ ऑफ इनपुट, ठीक। बस ऐसा याद रखिएगा, ठीक है। गियर रेशियो हमारा रेशियो है, किसका रेशियो है, नंबर ऑफ टिथ ऑफ आउटपुट टू द नंबर ऑफ टिथ ऑफ इनपुट, ठीक। आउटपुट टिथ और इनपुट टिथ का रेशियो है, और आउटपुट हमको पता है कि ड्रिवन से लेंगे, और देखिए यहीं पे हम फोर्स लगाएंगे ना, हम यहाँ लगा रहे हैं तो बट ऑब्वियसली ये इनपुट है, और जहां से हम ले रहे हैं वो हमारा क्या है, आउटपुट है। तो आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट का मतलब ड्रिवन की बात कर रहे हैं, ड्रिवन की बात करने का मतलब हम NB की बात कर रहे हैं, और अपॉन कितना, NA। तो गियर रेशियो का फॉर्मूला आ गया NB अपॉन NA, ठीक है, आउटपुट अपॉन इनपुट, और NB अपॉन NA को लिख सकते हैं हम लोग RB अपॉन RA या तो NA अपॉन NB, ये हम लोग लिख सकते हैं। ये गियर रेशियो का फॉर्मूला है, ठीक है, लिख लीजिए। हो गया, चलिए। गियर रेशियो से एक चीज और देखिएगा, देखिए ध्यान से, ये देखिए ये NB अपॉन NA है, ठीक, और ये हमारा NA अपॉन NB है, मतलब जो गियर रेशियो है वो वेलोसिटी रेशियो के इन्वर्सली है ना, यहां से कह सकते हैं या तो वेलोसिटी रेशियो जो होगा गियर रेशियो के इन्वर्सली, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये हमारा गियर रेशियो का फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए चलिए एक चीज और लिख रहे हैं ना, रब करते हैं, ठीक। देखिए अब एक चीज और, गियर रेशियो के बारे में थोड़ा और समझते हैं, ठीक है। गियर रेशियो देखिए और क्या कहता है, सुनिएगा। मान लीजिए ऐसे कह दें, ये हमारा ड्राइवर है, ठीक, ड्राइवर, और ये हमारा ड्रिवन है, ड्रिवन। ड्राइवर में जो टिथ है वो 20 है, ठीक, और ड्रिवन में जो टिथ है वो 30 है, ठीक है। तो वेलोसिटी या गियर रेशियो, गियर रेशियो इज इक्वल टू, ठीक, ये ड्रिवन है ना, तो ड्रिवन में हमारा, या इसको ऐसे कर लेते 60 कर लेते, चलिए। तो ये 60 आउटपुट और इनपुट कितना है 20, तो ये वैल्यू आ गई 3:1, 3:1, गियर रेशियो 3:1। गियर रेशियो 3:1 आने का मतलब ये है कि अगर ड्राइवर गियर, ठीक, जो ड्राइवर है, जो ड्राइविंग गियर है, अगर वो 3 रोटेशन करेगा तो ड्रिवन गियर सिर्फ और सिर्फ 1 रोटेशन करेगा। यही गियर रेशियो बताता है। जैसे मान लीजिए अगर गियर रेशियो दिया है 5:4, ठीक, तुरंत अपने पास से समझ जाएंगे कि जो ड्राइवर है वो 5 रोटेशन करेगा तो ड्रिवन गियर हमारा 4 रोटेशन करेगा। अगर गियर रेशियो दिया है हमारा मान लीजिए 3:7, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये ज्यादा कर रहा था, ये ज्यादा कर रहा था ना, ये कम, इसका नंबर ऑफ टिथ कम है, तो ऊपर वाला टर्म हमारा बड़ा है। अगर गियर रेशियो 3:7 है, मतलब कि जो ड्राइवर है, जो चला रहा है, वो 3 अगर रोटेशन करेगा तो ड्रिवन वाला 7, और ड्रिवन वाला ज्यादा कर रहा है, मतलब इसमें टिथ हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा। जो ज्यादा रोटेशन करता है उसमें टिथ ज्यादा। इस कंडीशन के लिए जो गियर बनेगा ना, वो लगभग कुछ ऐसा बनना होगा, ये ऐसे छोटा सा, बात समझ में। तो याद रखिएगा गियर रेशियो से हम ये बताते हैं कि कौन कितना ज्यादा हमारा रोटेट करेगा। एक बार और बोल दे रहे हैं ना, देखिए एक और एग्जांपल लेके समझा रहे हैं। मान लीजिए गियर रेशियो दिया है, ठीक, 7:4, चलिए, ठीक, 7:4 का मतलब ये है कि जो ड्राइवर है, जो चला रहा है, अगर वो 7 रोटेशन करेगा, ठीक, और चलाएगा किसको, ड्राइविंग गियर को, तो वो 4 करेगा। मतलब ये जो ड्राइवर है वो ज्यादा रोटेशन कर रहा है, उसमें नंबर ऑफ टिथ कम होगा और ड्रिवन में नंबर ऑफ टिथ ज्यादा। लेकिन यही गियर रेशियो अगर 4/7 दे देगा, इसका मतलब ये होगा कि जो ड्राइवर है, ठीक, ड्राइवर है, ड्राइविंग है, पिनियन है, ये अगर 4 रोटेशन करेगा तो जो हमारा ड्रिवन गियर होगा वो 7। तो इस कंडीशन में कुछ ऐसा बन रहा होगा। ये बात समझ में आ गई। यही होता है हमारा गियर रेशियो।
और गियर रेशियो दिया है, अगर वेलोसिटी रेशियो पूछे तो वेलोसिटी रेशियो 4/7, यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो हमारा 7/4, ये हमारा गियर रेशियो आ गया। अच्छा अब सुनिएगा, ठीक, गियर का एप्लीकेशन, ठीक है, गियर, ठीक है, एप्लीकेशन। गियर में 3 एप्लीकेशन है, ठीक है। सबसे पहला एप्लीकेशन है टॉर्क बढ़ाना, ठीक, दूसरा एप्लीकेशन है हमारा स्पीड चेंज करना, तीसरा एप्लीकेशन है हमारा डायरेक्शन। पहला एप्लीकेशन है टू इंक्रीज टॉर्क, ठीक। अच्छा, दूसरा एप्लीकेशन है टू इंक्रीज स्पीड, डिक्रीज भी हो सकता है, बढ़ाना घटाना जो भी हम चाहें, और तीसरा हो सकता है टू चेंज डायरेक्शन। बस इतना ही, ठीक। 3 एप्लीकेशन है, टू इंक्रीज टॉर्क, टू इंक्रीज स्पीड, और तीसरा हमारा चेंज इन डायरेक्शन। अच्छा, अब चेंज इन डायरेक्शन कैसे करें, ठीक है। अगर हमको डायरेक्शन चेंज करना हो तो अभी देखे थे ना, 2 गियर को कॉन्टैक्ट में रख दें, मान लीजिए क्लॉक घूम रहा है, ठीक है, हमको क्लॉक नहीं चाहिए, एंटी क्लॉक चाहिए, एक गियर और लगा दे, ये क्लॉक है तो ये एंटी क्लॉक हो जाएगा, ये एंटी क्लॉक है तो ये क्लॉक हो जाएगा, या उल्टा, एक क्लॉक तो दूसरा एंटी क्लॉक, एक एंटी क्लॉक तो दूसरा क्लॉक। अच्छा, अब आते हैं इंक्रीज टॉर्क। देखिएगा, अगर स्मॉल गियर, ठीक, स्मॉल बिग को रोटेट करेगा, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, स्मॉल बिग को रोटेट करेगा तो टॉर्क इंक्रीज होगा। टॉर्क का मतलब जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, ठीक है, इस पे एक फोर्स यहां लग रहा है, एक फोर्स यहां लग रहा है, तो ये बॉडी घूम जाएगी ना, इसको कहते हैं टर्निंग इफेक्ट, ठीक। टॉर्क हमारा क्या प्रोड्यूस करेगा, टर्निंग इफेक्ट। जैसे इस डस्टर को अगर एक ऐसे घुमा रहे, ऐसे 2 फोर्स लगा रहे, एक इधर एक इधर, तो ये रोटेट करेगा ना, तो कौन सा इफेक्ट है, टर्निंग इफेक्ट, ठीक। तो अगर स्मॉल जो है, ठीक, अगर हमारा ड्राइवर जो है वो स्मॉल है और ड्रिवन हमारा बिग है, तो ये क्या इंक्रीज करेगा, टॉर्क, ठीक। लेकिन यहाँ पे स्पीड जो होगी वो डिक्रीज कर जाएगी, ठीक। और देखिए, अगर यही चीज मान लीजिए बिग जो है स्मॉल को चला रहा है, अब चला कौन रहा है, बिग वाला, किसको चला रहा है, स्मॉल, मतलब कि जो हमारा ड्राइवर है अब बड़ा है, ठीक है, ड्राइवर, ड्राइविंग पिनियन कह लीजिए वो बड़ा है, लेकिन हमारा ड्रिवन गियर छोटा है। इस कंडीशन में टॉर्क तो डिक्रीज करेगा, लेकिन स्पीड क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो ये हमारा एप्लीकेशन है, एक में टॉर्क बढ़ गया, एक में स्पीड। अब जरा सुनिएगा और देखिए, ठीक है, ऐसा सोचिए, देखिएगा, इसमें ध्यान से देखिए, ठीक है। पहला वाला केस लेके जरा समझते हैं, ठीक। फर्स्ट वाले केस में, अगर फर्स्ट वाले केस में देखा जाए, ठीक, तो स्मॉल वाला बिग को चला रहा है, ठीक है, मतलब ड्राइवर कौन है, स्मॉल, NA और NB, ठीक है। नंबर ऑफ टिथ हमारा यहाँ पे किस में ज्यादा होगा, बिग वाले में ना, NB में ज्यादा होगा, तो NA, और ऐसे लिखिए 1:2 NB अपॉन NA, आउटपुट अपॉन इनपुट ना, आउटपुट अपॉन इनपुट को क्या कहते हैं, गियर रेशियो। यहाँ पे गियर रेशियो 1 से बड़ा होगा, मतलब इस कंडीशन में गियर रेशियो 1 से बड़ा होगा। अगर गियर रेशियो, याद रखेंगे, गियर रेशियो 1 से बड़ा है तो टॉर्क इंक्रीज कर रहा है बट स्पीड डिक्रीज कर रही है, स्मॉल बिग को चला रहा है ना। अगर यही चीज हो जाए उल्टा, ठीक है, उल्टा हो जाए कि बड़ा वाला छोटे को चलाए, ये अब ड्राइवर हो जाए, ये ड्रिवन हो जाए, अब नंबर ऑफ टर्न किस में ज्यादा है, ए में, ठीक है, तो अब जो ये होगा 1 NB अपॉन NA, और ये क्या है, गियर रेशियो। गियर रेशियो 1 से छोटा है ना, अगर गियर रेशियो 1 से छोटा होगा, ठीक, अगर गियर रेशियो 1 से छोटा होगा तो उस कंडीशन में बिग वाला स्मॉल को चलाएगा, टॉर्क घटेगा, टर्निंग इफेक्ट घटेगा, मतलब, और टर्निंग इफेक्ट घटने के साथ स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये हमारा एप्लीकेशन है, स्पीड बढ़ाने के लिए, टॉर्क बढ़ाने के लिए, स्पीड घटाने के लिए। लेकिन डायरेक्शन चेंज करना है तो 2 गियर को एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रख दें, ठीक, लिख लीजिए। हो गया। अब देखिए, अगर यही टॉर्क गेन निकालना हो, ठीक है, टॉर्क गेन, ठीक, टॉर्क गेन जो होता है, टॉर्क गेन, ठीक, टॉर्क गेन जस्ट नंबर ऑफ टेथ ऑफ आउटपुट अपॉन नंबर ऑफ टेथ ऑफ इनपुट, बिल्कुल गियर रेशियो जैसा ना। तो नंबर ऑफ टेथ ऑफ आउटपुट मतलब कितना, NB अपॉन कितना, NA,
आउटपुट हमेशा ड्रिवन होगा, लेकिन अगर स्पीड गेन निकालना हो तो इसी का जस्ट उल्टा, नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्राइवर अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्रिवन, ये होगा Na अपॉन Nb। बिल्कुल हमारा वेलोसिटी रेशियो और गियर रेशियो दोनों से कंपेयर करके याद कर सकते हैं, सब में बार बार वही फॉर्मूला ही आ रहा है, बस कॉन्सेप्ट समझना है ना। अच्छा अब एक चीज और देखिएगा, ठीक, अगर कहीं पे एक गियर है दैट इज गियर, ठीक है, कहीं पे एक से ज्यादा है तो गियर सिस्टम, ठीक है, लेकिन कहीं पे नंबर ऑफ गियर है तो उसको कहेंगे गियर ट्रेन, ठीक। अगर एक गियर है तो गियर, एक से ज्यादा है, दो है तो गियर सिस्टम, लेकिन नंबर ऑफ अगर गियर है तो उसको कहेंगे गियर सिस्टम, गियर ट्रेन। ट्रेन अगर कहेगा ना तो दो से ज्यादा होगा, 3 4, जैसे जो हमारा क्लॉक होता है, ठीक है, जो हमारा क्लॉक होता है, क्लॉक में देखिएगा ना खोल के, उसमें कई सारे छोटे छोटे लगे होते हैं ना, सेकंड हैंड का अलग गियर होता है, आवर हैंड का अलग होता है, देखिए उसमें ऐसे होता है, एक ऐसे बहुत फाइन होती है, एक ऐसे रॉड होती है, ठीक है, ये रॉड अपने कांस्टेंट स्पीड से घूम रही होती है, ठीक, एक छोटा गियर यहाँ, फिर यहाँ, एक फिर यहाँ, एक मिनट हैंड का, एक सेकंड हैंड का, एक हावर हैंड का, सब अपने में चलते हैं। जैसे ऐसे होता है, हम बहुत बड़ा बना रहे हैं, इतना बड़ा होता नहीं है, ऐसे एक सिलेंडर होता है, देख इस सिलेंडर में ऐसे निकले होते हैं सब, ऐसे 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 कई सारे निकले होते हैं ऐसे ना, इसमें एक छोटा सा लगा होता है, ठीक है, एक बहुत छोटा सा लगा होगा, ऐसे गियर है ऐसे ऐसे, ठीक है, एक बड़ा लगा होगा, बहुत बड़ा लगा होगा, ठीक है, ऐसे, ठीक, ऐसे लगा होगा, और एक जो होगा इससे बड़ा होगा मगर दूसरे वाले से छोटा होगा, ठीक है। तो सबसे फास्ट, जैसे मान लीजिए 1 2 3, सबसे जिसका टिथ कम होगा उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, तो 1 वाला जो है ना वो सेकंड हैंड का है, सेकंड वाला, ठीक, 2 वाला जो है वो मिनट हैंड का है, थर्ड वाला जो है वो हमारा आवर हैंड का है, सेकंड हैंड वाला एक रोटेशन कितने देर में करेगा, 60 सेकंड में, ये वाला कितने देर में करेगा, 60 मिनट में, ये वाला कितने में करेगा, आवर हैंड वाला 12 आवर में। तो जो क्लॉक होता है वो हमारा पूरा गियर सिस्टम पे बेस्ड होता है, और क्लॉक में लगा हुआ जो गियर होता है उसको कौन सा गियर कहते हैं हम लोग, गियर ट्रेन। ये हमारा पूरा एप्लीकेशन है, जितना बताएं इतना अच्छे से पढ़ लेंगे तो सारी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और एक चीज और, मे भी शायद जो आईसीएसई बुक आप लोग पढ़ते हो उसमें वेलोसिटी रेशियो या गियर रेशियो ना, गियर रेशियो और वेलोसिटी रेशियो सेम दिया है, लेकिन वो सेम नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप लोग बुक में शायद गलत दिया हुआ है ना, आप लोग मैच कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।